नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मंत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है। मंत्रों की सीरीज में ही हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अमल लेकर आए हैं, जिसे अलाउद्दीन का चिराग सिद्धि मंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, अरब जगत में एक अलाउद्दीन नाम का व्यक्ति हुआ था, जिसने एक चिराग सिद्ध किया था। इसी प्रकार वह विद्या आज भी सुरक्षित रखी हुई है और उसे एक मंत्र के द्वारा ही बांध दिया गया था। तो दोस्तों, वही मंत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसकी सहायता से आप अलाउद्दीन के चिराग सिद्धि प्रयोग को फिर से जीवंत कर सकते हो। तो दोस्तों, यह बिल्कुल पूरी तरह से इस्लामिक साधना है और यह साधना आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हो। सबसे पहले आपको किसी भी शुक्रवार का दिन निश्चित कर लेना है और उसके बाद तांबे या पीतल का एक छोटा सा दीपक लेकर हमें मुस्लिमों के कब्रिस्तान में जाना है। वहाँ हमें सूर्यास्त के बाद ही जाना है। लगभग 9 बजे के बाद आप किसी भी समय जा सकते हो और साथ में ही आपको गुलाब, मोगरा आदि सुगंधित पुष्प तथा इत्र और बतासे लेकर हमें जाने हैं। फिर आप किसी भी कब्र के सामने बैठकर सुगंधित पुष्प जो आप लेकर गए थे उन्हें कब्र पर चढ़ा देने हैं और इत्र लेकर कब्र पर आपको बिखेर देनी है और बतासों को भी आपको चढ़ा देना है। फिर पूजन करने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मैं अलाउद्दीन का चिराग सिद्ध कर रहा हूँ और इसमें आप अपना सहयोग दें। प्रार्थना करने के बाद जप आपको शुरू कर देना है और नित्य आपको जो निम्न मंत्र है उसका 210 बार आपको जाप करना है और यह क्रम लगभग 40 दिन तक ये चलना है। और ध्यान रखें दोस्तों, क्रम को आपको बीच में नहीं तोड़ना है, अर्थात आपको लगातार 40 दिन तक ही पाठ करना है। बीच में एक भी दिन नागा नहीं जाना चाहिए। बीच में कोई आवश्यक कार्य अचानक आ सकता है, किंतु प्रयोग को बीच में ना छोड़ें। अधूरा छोड़ने पर आपको ही नुकसान हो सकता है। 40 दिन का क्रम पूरा होने के बाद 41वें दिन उसी समय जाकर ये विधि करनी है और 41वें दिन दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा। यही सिद्धि होने के लक्षण होते हैं। 41वें दिन जब प्रारंभ करोगे तब राक्षस आपके सामने आएगा और किंतु जब पूरा करने के बाद ही उससे अपने सभी कार्य तुरंत करने का 3 बार आपको वचन ले लेना है। वह आपको बीच में बोलने के लिए कहेगा, किंतु आपको बीच में बोलना नहीं है। जब पूरा होने के बाद ही आपको उससे वचन ले लेने हैं। वचन लेने के बाद वह राक्षस अदृश्य हो जाता है और भविष्य में चिराग को थोड़ा घिसने पर राक्षस फिर से प्रत्यक्ष हो जाएगा और आज्ञा मानेगा। उससे आप अपना कार्य करवा सकते हो और कार्य हो जाने के बाद जाने का उसे तुरंत आदेश दे देना है। यह उपयोग सिद्ध होने के बाद अनुचित कार्य उससे कदापि नहीं करवाने हैं आपको, नहीं तो इसमें आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यह साधना अत्यंत उग्र साधना है, अतः वही इस साधक इस प्रयोग को करे जो निडर हो, क्योंकि प्रयोग के समय भयानक आवाज़ें और शक्लें दिखाई देती हैं। उस समय डर कर भागने पर जान संकट में भी पड़ सकती है। अतः सावधानी से ही अपने गुरु या किसी अच्छे तांत्रिक के निर्देशन में ही इस साधना को करें। यह साधना बहुत ही अचूक साधना है और इसे विलुप्त साधना भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यह साधना विलुप्त हो चुकी है, किंतु ऐसा नहीं है। यह साधना एक गुप्त प्रकार के मंत्रों से अभिमंत्रित की हुई है, जिसे हमें जगाने पर ही यह हमें उचित फल प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, जो मंत्र है वह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।